अध्याय है 7 और चैप्टर का नाम है नीति श्लोक। चैप्टर का क्या नाम है? नीति श्लोक। आसान बिहार बोर्ड .co.in पे जाकर के हम फ्री टेस्ट सीरीज देंगे और यह मुख्यतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ध्यान में रख करके बनाया गया है। हम बोर्ड के साथ ही नौकरी की भी तैयारी करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कंपटीशन में से पूछी गई है या पूछने की संभावना है, मैं उसको भी डील करूँगा। और पिक्चर से क्लियर है, राजा को मंत्री लोग नीति की शिक्षा दे रहे हैं। इस पिक्चर में हम ये देखेंगे कि राजा को कौन मंत्री किस नीति की शिक्षा देते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, वीडियो को तुम लोग पॉज करो और इसको यहाँ से यहाँ तक उतार लो, यहाँ से यहाँ तक। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा है और नहीं पूछेगा। मैं क्या करूँगा, एक एक लाइन को अलग से व्याख्या करूँगा। तो चलो देखते हैं सबसे पहला लाइन क्या है। कहता है, नीति श्लोक पाठ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष रूप में विदुर नीति से संकलित है। इसमें मंत्री विदुर धृतराष्ट्र द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस पाठ में कुल 10 श्लोक हैं। इसको अब हम लोग समझते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है नीति श्लोक। क्या नाम है? नीति श्लोक। कहता है महाभारत से लिया गया है। किससे लिया गया है? महाभारत से। हम लोग का 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ है, महाभारत और रामायण, हिंदुओं का। तो महाभारत में कई चैप्टर हैं। एक अध्याय का नाम है उद्योग पर्व, उसके अंश विशेष से लिया गया है। और वो जो उद्योग पर्व है उसमें विदुर नीति है। जैसे देखो, इसको अगर समझना हो तो देखो, पूरा 10वीं क्लास का चैप्टर है। 10वीं में 5 गो बुक है, 5 तो एग्जाम है जिसकी तुम परीक्षा दोगे। जैसे ये हो गया, एक पार्ट हो गया संस्कृत, एक पार्ट क्या हो गया? संस्कृत। ठीक है। अब क्या है, इस संस्कृत में बहुत सारे चैप्टर हैं, उस चैप्टर में अलग अलग प्रश्न हैं। तो बिल्कुल ये उसी तरह से है। कहता है इसमें मंत्री विदुर जो है धृतराष्ट्र द्वारा, मंत्री का नाम है विदुर और राजा का नाम है धृतराष्ट्र, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और कुल कितना श्लोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे? 10 श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो इसको हम लोग एक एक करके डील करते हैं। तो देखो, चैप्टर का नाम है नीति श्लोक। महाभारत से लिया गया है, उसका उद्योग पर्व का अंश विशेष है और क्या है? विदुर नीति से संकलित है। इसमें मंत्री विदुर जो है राजा धृतराष्ट्र द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और कुल श्लोक कितना है? 10। तो देखो, इसमें क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा नीति श्लोक पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? तो आंसर हो जाएगा 10 श्लोक है। क्या आंसर हो जाएगा? 10 श्लोक हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व का अंश विशेष रूप है? तो आंसर हो जाएगा उद्योग पर्व। क्या आंसर हो जाएगा? उद्योग पर्व। या इसी को घुमा के पूछेगा नीति श्लोक पाठ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष रूप में किस नीति से संकलित है? तो आंसर हो जाएगा विदुर नीति। क्या आंसर हो जाएगा? विदुर नीति। फिर आगे पूछेगा इसमें मंत्री विदुर किसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं? तो आंसर हो जाएगा धृतराष्ट्र द्वारा। क्या आंसर हो जाएगा? धृतराष्ट्र द्वारा। फिर क्वेश्चन पूछेगा नीति श्लोक पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? तो आंसर हो जाएगा 10 श्लोक। क्लियर हो गया? ये 2 लाइनें, इससे 5-6 क्वेश्चन पूछा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है, मंत्री जी कहते हैं, मंत्री विदुर जी कहते हैं, जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता या विपन्नता बाधा नहीं डालता है वही पंडित है। सभी जीवों की आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाला और मनुष्यों में उपाय जानने वाला व्यक्ति ही पंडित है। देखो, सबसे पहला सवाल है पंडित कौन है? धृतराष्ट्र जी पूछते हैं विदुर से। तो विदुर कहता है जिसको सर्दी गर्मी का भय नहीं हो,
भय नहीं हो, किसी से डर नहीं हो और किसी से ज़्यादा प्रेम नहीं हो। धन आने पर बौखला नहीं जाए और विपन्नता में घबरा नहीं जाए। इन सब चीज़ों से जो परे होता है, यानी ये सब चीज़ इसके जीवन में बाधा नहीं डालता है, वही व्यक्ति पंडित है। वही व्यक्ति क्या है? पंडित। फिर कहते हैं सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला। कहने का मतलब है सभी जीवों में आत्मा है, हमें सबके प्रति दया भाव रखना चाहिए। सभी कर्म की योग को जानने वाला, यानी कि अगर हम गलत कर्म करेंगे तो हमको सजा मिलेगी। और मनुष्यों में उपाय जानने वाला, कि मनुष्यों को कैसे जीना चाहिए, वही व्यक्ति पंडित है। वही व्यक्ति क्या है? पंडित। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें से पूछेगा, क्या पूछेगा? जिसके कर्म को सर्दी गर्दी भय भावुकता संपन्नता या डैश बाधा नहीं डालता है, वही पंडित है। कहेगा खाली जगह में भरें, तो क्या आंसर हो जाएगा? विपन्नता। क्या आंसर हो जाएगा? विपन्नता। क्लियर हो गया? फिर पूछेगा जो व्यक्ति पंडित होता है वह सभी जीवों की आत्मा के डैश को जानता है, तो क्या आंसर हो जाएगा? रहस्य को। क्या आंसर हो जाएगा? रहस्य को। फिर क्वेश्चन पूछेगा पंडित सभी कर्मों के डैश को जानता है, तो आंसर हो जाएगा योग को। क्या आंसर हो जाएगा? योग को। फिर पूछेगा जो मनुष्यों में उपाय जानता है वह कौन है, तो आंसर हो जाएगा वह पंडित है। क्या आंसर हो जाएगा? वह पंडित। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। कहता है जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है, वही मूर्ख है। एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ। तो समझते हैं। सबसे पहला सवाल है मूर्ख कौन है? कहता है जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, उसको नहीं बुलाया फिर भी उसके यहाँ पहुंच गया। बिना पूछे बोलता है, उसे पूछा भी नहीं गया और वो बोल रहा है। और अविश्वासियों पर, जिस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास कर लेता है, वही क्या है? मूर्ख है। और एक ही धर्म क्या है? सबसे श्रेष्ठ। तो क्वेश्चन पूछेगा जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है वो क्या है? तो वह मूर्ख है। क्या है? वह मूर्ख है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा जो बिना पूछे बोलता है वो क्या है? तो वह मूर्ख है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा जो अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है वो क्या है? तो वह मूर्ख है। फिर रहेगा एक ही धर्म क्या है? तो सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ। क्लियर हो गया? तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं क्या है। कहता है क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है और अहिंसा से सुख प्राप्त होती है। नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। समझते हैं क्या कहता है। कहता है क्षमा शांति का उत्तम उपाय। अगर हमको कोई व्यक्ति तंग किया है, हमको कष्ट पहुंचाया है, अगर हम उस व्यक्ति को क्षमा कर दें तो हमें शांति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कहता है क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। अगर आपको शांति का उपाय करना है तो लोगों को क्षमा करना सीखिए। दूसरा है विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है। कहता है अगर हमको जीवन में संतुष्टि चाहिए तो हमको विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी, हमको पढ़ना पड़ेगा। जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या होगा? हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण करेंगे। जैसे हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण करेंगे, कोई चीज़ अगर हमारे पास नहीं भी है तो भी हमें संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। अब कहता है अहिंसा से सुख प्राप्त होता है। कहता है अगर आपको सुख चाहिए तो आपको अहिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। किसका रास्ता अपनाना पड़ेगा? अहिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जब हम किसी व्यक्ति को हिंसा से कष्ट नहीं पहुंचाएंगे तो वो हमको भी नहीं पहुंचाएगा, तो इस तरह से हमको सुख प्राप्त होगा। अब कहता है स्वर्ग जाने के तो कई रास्ते हैं, लोग उपाय करते हैं कि हम स्वर्ग कैसे जाएं। कहता है ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से नरक जाना पड़ेगा? तो कहता है नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। कहता है अगर हमको लोभ हो जाए
ठीक है, तो हमको नरक जाना पड़ेगा। हमको दूसरे की संपत्ति को देख करके अगर हमारे अंदर लालच आता है तो हमारे लिए नरक का द्वार खुला हुआ है। अगर हम व्यर्थ का क्रोध करते हैं तो भी हम नरक में जाएंगे। इसके अलावा काम, अगर हम दूसरे को देख करके गलत भावना रखते हैं महिलाओं को देख करके, तो फिर हमको नरक का रास्ता मेरा खुला हुआ है। तो नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए, इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन पूछेगा शांति का उत्तम उपाय क्या है, तो आंसर हो जाएगा क्षमा। क्या आंसर हो जाएगा? क्षमा। फिर पूछेगा विद्या से क्या प्राप्त होती है, तो आंसर हो जाएगा संतुष्टि। क्या आंसर हो जाएगा? संतुष्टि। फिर पूछेगा अहिंसा से क्या प्राप्त होता है, तो आंसर हो जाएगा सुख। क्या आंसर हो जाएगा? सुख। फिर होगा नरक के कितने द्वार हैं, तो पहला हो जाएगा काम, दूसरा हो जाएगा क्रोध और तीसरा हो जाएगा लोभ। फिर कहेगा काम, क्रोध और लोभ को क्या करना चाहिए, तो त्याग देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं। कहता है ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। निद्रा, अधिक सोना, तंद्रा, ऊँघना, डर, क्रोध, आलस्य और किसी काम को देर तक करना। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, अच्छे आचरण से कुल परिवार की रक्षा होती है। समझते हैं? पहला क्या कहता है? कहता है जिस व्यक्ति को ऐश्वर्य चाहिए, उनका नाम हो, जो व्यक्ति ये चाहते हैं लोग उनको जाने, उनकी प्रशंसा करें, तो उनको 6 दोषों को त्याग करना होगा। जिसमें से पहला है निद्रा, अधिक सोना, दूसरा है तंद्रा यानी कहीं बैठे बैठे ऊँघने लगे, डर, किसी से हमको डर नहीं होना चाहिए अच्छे काम करने में, क्रोध, बिना व्यर्थ का हम किसी व्यक्ति पे क्रोध नहीं करें, आलस्य, हमारे जीवन में आलस्य नहीं होना चाहिए, अच्छा इस काम को हम करते हैं, या किसी काम को देर तक करना, जानबूझकर काम को ना। क्लियर हो गया? अब कहता है सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अगर हम सत्य बोलेंगे तो हम धर्म का काम करेंगे, अभ्यास करेंगे तो विद्या की रक्षा होगी। अगर हम कोई चीज़ सीख गए हैं, जैसे तुमको मैं ये भी सिखा रहा हूँ, अगर तुम अभ्यास करोगे तो तुमको ये याद हो जाएगा, यानी विद्या की रक्षा होती है। श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। अगर हम सजेंगे सवरेंगे तो हमारा चेहरा अच्छा दिखेगा, और अगर हम अच्छा आचरण करेंगे तो उससे कुल बोले तो परिवार की रक्षा होती है कि अच्छा ये तो अच्छे परिवार से है। क्लियर हो गया? अब इसमें से हम क्वेश्चन देखते हैं क्या सर क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। फिर पूछेगा तंद्रा का क्या अर्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा ऊँघना। फिर क्वेश्चन पूछेगा सत्य से किसकी रक्षा होती है, तो आंसर हो जाएगा धर्म की। क्या आंसर हो जाएगा? धर्म की। फिर पूछेगा श्रृंगार से किसकी रक्षा होती है, तो आंसर हो जाएगा रूप की। क्या आंसर हो जाएगा? रूप की। फिर पूछेगा अच्छे आचरण से किसकी रक्षा होती है, तो आंसर हो जाएगा कुल की। क्या आंसर हो जाएगा? कुल बोले तो परिवार, कुल बोले तो परिवार। क्लियर हो गया? अब हे राजन, मंत्री विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र को, हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले कठिन हैं। स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। समझते हैं? विदुर कहते हैं राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाले, जो आपके मुंह पे हमेशा अच्छी बात करते हैं, मतलब आपको खुश करने वाली बातें करते हैं, अच्छी नहीं, जो आपको प्रिय लगता है वो बोलते हैं। और सुनने वाले, ऐसे पुरुष जिनको हमेशा प्रिय सुनना ही अच्छा लगता है वो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय बात ही हो लेकिन वो सही हो, ऐसा बोलने वाला बहुत कठिन व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है। क्योंकि लोग अगर अप्रिय बोलेंगे तो दूसरा लोग उसको पसंद नहीं करेगा, तो लोग भी अप्रिय नहीं बोलना चाहते हैं, भले ही वह सही क्यों नहीं हो। अब कहता है
स्त्रियां जो है वो घर की लक्ष्मी होती है, चाहे वो बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो, माँ हो। और इन्हीं स्त्रियों से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। जिस परिवार में स्त्रियों का सम्मान होता है उस परिवार की प्रतिष्ठा होती है। और सबसे बड़ी बात है, यह महापुरुषों को जन्म देती है। इनके ही गर्भ से प्रत्येक व्यक्ति का जन्म होता है। इसलिए कहता है कि स्त्रियों का इतना महत्व, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती हैं, इनकी रक्षा की जानी चाहिए। तो चलो अब हम इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, कौन पुरुष आसानी से मिल जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले। क्लियर हो गया। फिर पूछेगा अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले क्या हैं? तो आंसर हो जाएगा कठिन है। क्या आंसर हो जाएगा? कठिन है। फिर पूछेगा स्त्रियां घर की डैश होती है? तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मी होती है। क्या आंसर हो जाएगा? लक्ष्मी होती है। क्लियर हो गया। फिर कहेगा महापुरुषों को जन्म देने वाली कौन होती है? तो आंसर हो जाएगा स्त्रियां। क्या आंसर हो जाएगा? स्त्रियां। फिर होगा स्त्रियां विशेष रूप से डैश करने योग्य होती है। तो आंसर हो जाएगा रक्षा। क्या आंसर हो जाएगा? क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट लाइन है, इसके बाद हम लोग टेस्ट देंगे। लास्ट लाइन क्या है? विनम्रता बदनामी को दूर करती है, पौरुष या पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, और क्षमा क्रोध को दूर करता है, और अच्छा आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। तो समझते हैं। सबसे पहला है, कहता है अगर कोई व्यक्ति विनम्र है तो उसकी बदनामी नहीं होगी, इसलिए विनम्रता बदनामी को दूर करती है। कोई व्यक्ति के अंदर अगर पुरुषार्थ है या वह पराक्रमी है तो अनर्थ को दूर होगा, उसके साथ कोई अनर्थ नहीं हो सकता है, लोग उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। और कोई व्यक्ति के पास अगर क्षमा है तो वो क्रोध को दूर कर देता है, क्योंकि वो तो क्षमा करता है तो क्रोध उसको आएगा ही नहीं। और अगर उसके पास अच्छा आचरण है तो बुरी आत्मा को दूर करता है, बुरी आत्माएं उससे हमेशा दूर रहेंगी। क्या रहेंगी? दूर रहेगा। क्या रहेगा? दूर रहेगा, बुरा आचरण, है ना। तो क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग समझते हैं क्या सब क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा विनम्रता डैश को दूर करती है? तो आंसर हो जाएगा बदनामी। क्या आंसर हो जाएगा? बदनामी। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा पौरुष या पराक्रम डैश को दूर करता है? तो आंसर हो जाएगा अनर्थ को। क्या आंसर हो जाएगा? अनर्थ को। फिर पूछेगा क्षमा डैश को दूर करता है? तो आंसर हो जाएगा क्रोध को। क्या आंसर हो जाएगा? क्रोध को। फिर क्वेश्चन पूछेगा अच्छा आचरण डैश को दूर करता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? बुरी आदतों। क्या आंसर हो जाएगा? बुरी आदतों को। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, asanbiharboard.co.in पर जाएंगे। लैपटॉप में इस तरह का दिखेगा जब हम लोग लैपटॉप में खोलेंगे, और जब हम लोग डेस्कटॉप में खोलेंगे तो वो इस तरह का दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जा करके देंगे। बहुत जल्द हम लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज लाने वाले हैं, उसको भी देखना है। तब तक हम लोग क्या करते हैं, asanbiharboard.co.in पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। तो चलो टेस्ट को देते हैं।